गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का जो है लेसन 13.2 का मैं बहुलक लेके आया हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 है बराबर। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुलक में मान लीजिए कुछ अंक दिए रहते हैं, मान लीजिए 0, 5, 5, 4, 4, अब मान लीजिए 2, 3, 2, 3, 2, इस तरह से मान लीजिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 0 है हमारा, फिर उसके बाद की संख्या क्या है 2 है, उसके बाद की संख्या कितनी है 3 है, उसके बाद की संख्या कितनी है 4 है, उसके बाद की संख्या कितनी है 5 है। इस तरह से इसमें संख्याएं हैं। ठीक है, तो उसके सामने हमारा 0 कितना है, एक बार आया। ठीक है, और 2 कितना बार आया, 3 बार आया, और 3 कितना बार आया हमारा 2 बार आया, और 4 कितना बार आया 2 बार आया, और 5 कितना बार आया 5 है। ठीक है, इस तरह से है। तो इसका बहुलक जो है हमारा, इसका बहुलक जो है क्या हो जाएगा। अब इसमें देखिए इन संख्याओं में सबसे ज्यादा संख्या क्या आया है 3 आया है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सवाल जो दिया है, इस तरह से हम इस सवाल को ज्ञात करते हैं। जो हमारा सवाल दिया है, सवाल में क्या दिया है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्न है। क्या है 2, 4, 6, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो संख्या है, अभी आप देख लीजिए सबसे पहले क्या है 0, फिर उसके बाद क्या है 1, फिर इसके बाद क्या है 2, फिर इसके बाद क्या है इसमें दिया हुआ है 3, इसके बाद क्या दिया हुआ है 4, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है 5, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या दिया है, अब यहाँ पे देख लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, और कितना है, फिर इसके बाद 3 आया, इसके बाद 5 आया। इस तरह से इसका एक हम आंकड़ा तैयार करेंगे। ठीक है, इस आंकड़े को तैयार करने के बाद अब इसके सामने आप देखेंगे कि जो आपका जो है, जो संख्या जितनी बार आई है उतना बार अपने को लिखना है। ठीक है, अब देखिए 0 ये आंकड़े में कितना आया हुआ है, एक बार आया हुआ है, तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, और 1 कितने बार आया हुआ है, एक बार, तो वो भी 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 देखिए कितने बार आया है, एक बार आया है, अब एक बार इसको काट दीजिए। ठीक, अब कितना है 2 है, 2 कितने बार आया है 1, 2, 3 बार। ठीक है, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 3 बार। 2 कितने बार आया 3 बार, 1, 2, 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 3 कितने बार आया, एक बार, 2 बार, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 बार और इसको काट देंगे। ठीक है, अब 4 कितने बार आया, एक बार आया, इसको भी काट लिया, और 5 कितने बार आया, एक बार आया, 1 लिख लिया। 6 कितना आया, एक बार आया, 1 लिख लिया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सारणी तैयार हो गया। ठीक है, अब ये सारणी तैयार होने के बाद आप देख लीजिए जो हमारा 2 है, यहाँ पे जो 2 है वो सबसे ज्यादा बार आया है। कितना बार आया है 3 बार। ये पोजीशन में देखिए आप, ये जो 2 है इस कितने बार आया है 3 बार आया। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा दोस्तों, बहुलक कितना हो गया हमारा, बहुलक 2 हो जाएगा। ये अवर्गित सारणी है। कौन सा है ये अवर्गित सारणी है। ठीक है, इसका बहुलक कितना आ जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, कल मैं वीडियो फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।